जिंदगी की मेरी कहानी कुछ इस तरह रही कि साफ करना था खुद को और मैं आईने को साफ करती रह गई। जब पता चला सच्चाई का तो मैंने अपने दिल को कुछ इस तरह साफ कर लिया कि कुछ लोगों से माफ़ी मांग ली और कुछ लोगों को माफ़ कर दिया। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिन्होंने पास्ट को इतना जकड़ के रखा है कि जब भी उन्हें अपने पुराने दर्द याद आते हैं तो उनका दिल भारी हो जाता है, दिमाग भारी हो जाता है? क्या आपने भी अभी पुरानी बातों को याद करके रोना आता है? या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं उस इंसान को कभी माफ़ नहीं करूँगी, मैं इस बात को कभी नहीं भूलूंगी? अगर ये सब कुछ से आप किसी भी एक पॉइंट से रिलेट कर पा रहे हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए है। प्लीज़ इसे एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आप समझ ही गए होंगे कि आज की मेरी वीडियो है माफ़ी पर, यानी कि फॉरगिवनेस पर। एक बहुत पॉपुलर सेइंग है, अनफॉरगिवनेस बिकम्स कैंसर। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करेंगे तो वो कैंसर हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप किसी को माफ़ नहीं करते हैं मीन्स अनफॉरगिवनेस वर्क्स लाइक अ कैंसर। जैसे कि कैंसर एक आपकी बॉडी में जिस जगह पर होता है उस जगह के बाद वो धीरे धीरे आपकी पूरी बॉडी में फैलने लगता है। कुछ इसी तरह से ही अगर आप लोगों को माफ़ नहीं करते हैं तो इसका दर्द आप अपने अंदर लेकर चलते हैं और वो जिस इंसान को आपने माफ़ नहीं किया है सिर्फ उस तक लिमिटेड नहीं रह जाता, उस पेन को आप अपने आसपास के बाकी लोगों तक भी पहुंचाते हो। अब कुछ लोग बोलते हैं कि सामने वाले बंदे को रियलाइज भी तो कराना चाहिए कि उन्होंने हमारे साथ गलत किया है। अगर सामने वाला बंदा ये कह देता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है, तब अपने आप से पूछिए, क्या अपने दिल पर बोझ लेकर चलना सही है? आप सबसे पहले अपने आप से इस सिचुएशन को अलग कीजिए कि सामने वाले बंदे को रियलाइज कराना है, सामने वाला बंदा आकर आपसे माफ़ी मांगेगा। गाइज आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप कभी भी अपनी लाइफ में आजमा लीजिएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम्स पीपल डोंट रियलाइज कि उन्होंने कुछ गलत किया है। उनके हिसाब से उन्होंने सही किया होता है। नो वन इन दिस वर्ल्ड कन्फेसेस यस आई एम रॉन्ग। तो आप जब ये मान लेंगे कि सामने वाले बंदे को नहीं लगेगा तो क्या आपको खुश रहने का नहीं है हक? क्या आपको खुले दिल से जिंदगी जीने का नहीं है हक? तो ये हक किसने छीन रखा है आपसे? आपने खुद से। आपने खुद ही अपने आप को एक ऐसी जेल में कैद करके रखा है जिसकी चाबी भी आपके पास है, ताला भी खुद ही आपने लगाया है, चाबी भी आपके पास है, और आप जिंदगी जी रहे हैं कि सामने वाला बंदा उस चाबी को खोलेगा। इस ताले की चाबी आपके हाथ में है। Forgiveness is a beautiful gift which you don't give to others, you give to yourself. अब कुछ लोग माफ करना चाहते हैं पर फिर वो कहते हैं कि मैं उस इंसान के साथ वापस वैसा रिलेशनशिप नहीं रखना चाहता हूँ। तो गाइस मैं आपको बता दूं, किसी को माफ कर देना ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको उस इंसान से वापस वैसा रिलेशनशिप रखना है। मैं आपको अब ये बताने लगी हूँ कि माफ़ कर देना क्या नहीं है, और फिर मैं आपको बताऊंगी माफ़ कर देना है क्या। माफ़ कर देना ये बिल्कुल नहीं है कि आपको जिस इंसान ने हर्ट किया है उसके साथ आपको वापस सेम इंटेंसिटी, सेम लेवल का रिलेशनशिप रखना है। ये आपकी चॉइस है। आप जब उस इंसान को माफ़ करते हैं आपकी चॉइस है कि आप वापस उस इंसान के साथ वैसा रिलेशनशिप रखना चाहते हैं या नहीं। नंबर 2, माफ़ कर देना ये बिल्कुल नहीं है कि आप उस इंसान को मैसेज कर रहे हैं, फ़ोन पे बोल रहे हैं, ओ आई फॉरगिव यू, मैंने तुम्हें माफ़ किया। नहीं। तो फिर माफ़ कर देना है क्या? माफ़ कर देना है कि जो आपके साथ जिसने गलत किया उसके साथ जुड़े दर्द को रिलीज़ कर देना। जो अब तक आपने अपने अंदर पकड़ के रखा है उसको रिलीज़ कर देना। अपने दिल में, दिमाग में, अपनी आत्मा पे उस पेन को
रिलीज कर देना और अपने दिल में उस स्पेस को पॉजिटिविटी, प्यार और सेल्फ लव से भर देना। तो अगर गाइस आप चाहते हैं कि अगर आप किसी को माफ़ करना चाहते हैं और आप माफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो गाइस एक बहुत छोटी सी सिर्फ 5 मिनट की मेडिटेशन भी अगर आप करेंगे, जिसमें आप प्रैक्टिस करेंगे कि आप सामने वाले इंसान को माफ़ कर रहे हैं, आप बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं फॉरगिवनेस पे एक छोटी सी मेडिटेशन बनाऊं जिससे कि आप उस इंसान को माफ़ कर पाएं, तो मुझे कमेंट में लिखिएगा मेडिटेशन, और मैं गारंटी लेती हूँ जब आप वो मेडिटेशन करेंगे तो आप मैक्सिमम 21 डेज में उस अपने पास्ट इंसिडेंट्स जो आपके पेन से जुड़ा है उससे आप उस पेन को रिलीज कर देंगे। और फिर जब आप किसी को नरेट भी कर रहे होंगे ना वो पेन, आई कैन गारंटी यू वो इमोशनल बर्डन नहीं होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी, यू विल बी एब्सोल्युटली ओके। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि गाइस मैंने भी अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन के थ्रू बहुत लोगों को माफ़ किया है। उनको रियलाइज़ हुआ या नहीं, पर मेरा दिल खाली हो गया और मेरे दिल में मैंने सेल्फ लव के लिए जगह बनाई और मैंने बहुत लोगों को माफ़ किया है। तो अब ये आपको डिसीजन लेना है कि आपको माफ़ करना है या नहीं करना है, जहाँ से भी आपको पेन मिला है। अगर आप डिसाइड करते हैं मुझे माफ़ करना है, तो गाइज उस इंसान को माफ़ कीजिए और अपने अंदर ये अफर्म कीजिए, आई फॉरगिव यू, मतलब उस इंसान का नाम जिसने भी आपको पेन दिया है। आई फॉरगिव यू, आई फॉरगिव यू बिकॉज आई डिजर्व हैप्पी लाइफ, आई फॉरगिव यू बिकॉज आई वॉन्ट टू लिव अ पीसफुल लाइफ, आई फॉरगिव यू बिकॉज आई डिजर्व अ पीसफुल लाइफ। और उस इंसान से जुड़े अपने दर्द को रिलीज कर दीजिए। एंड गाइस लास्ट में खुद को भी माफ कीजिए। आपको पता है जब आपने पेन जकड़ के रखा तो किसी और से कहीं ज्यादा आपने खुद को कितना टॉर्चर किया, खुद को कितना परेशान किया। सामने वाले इंसान को फर्क पड़ा या नहीं? तुम्हें बहुत फर्क पड़ा। नेगेटिव इमोशंस को, इतने बड़े बोझ को लेकर जीवन जीना आसान नहीं है। तुमने वो जीवन जिया। अपने आप को भी माफ कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो गाइस अगर आप कहीं भी मेरी इस वीडियो से कनेक्ट कर पाए हो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए जिन लोगों को भी आपको लगता है कि शेयर करनी चाहिए। और अगर आप अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके साथ बेल आइकन होगा वो भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।